आज हम लोग क्या करेंगे। हमारे परिवेश के पदार्थ के अंतर्गत चीजों चीजों की जो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, उससे आगे वाली चीजों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको ना जो पदार्थ होते हैं उसका भी क्या होते हैं, उसको भी कई भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, अर्थात उसको बांटा गया है। तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पदार्थ के बारे में काफी चीजों के बारे में क्या की थी, जानकारी प्राप्त की, और जो पदार्थ के गुण एवं विभिन्न चीजों की क्या की थी, डिस्कशन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पदार्थ के वर्गीकरण यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण के क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए, पदार्थ जो आसपास जो हमारे जो पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, और वह 3 भाग के ही रूप में क्या होती है, मौजूद रहती है। तो देखिए, जो यह पदार्थ होती है, तो पदार्थ को ना हम अध्ययन के हिसाब से पदार्थ के 3 भागों में क्या कर दिए, वर्गीकृत कर दिए। तो पहला क्या कहता है, ठोस। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य और तीसरा है गैस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के मुख्यतः जो भाग है, यह मुख्यतः इसको पदार्थ के जो होते हैं ना 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। किंतु हम लोग जो पढ़ते हैं 9वीं कक्षा में, वो पदार्थ के तीनों भागों के ही बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जो ठोस होते हैं वे काफी क्या होते हैं, ढीले होते हैं, कठोर होते हैं, और उसको जहां दिया जाता है, वहां क्या होती है, उस चीजों की स्थान को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और उसको क्या किया जाए यानी कि जब तक उसको ना हटाया जाए तब तक वह क्या करता है, अपने से हट ही नहीं सकता है। तो यह ठोस की साधारणता बात हो रही है। और देखिए, साधारणता बात कर ले कि हमारे शरीर जो होती है, वे शरीर में भी क्या होते हैं, वे शरीर में भी यह तीनों पदार्थ क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी कि पदार्थ के तीनों गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो किस तरह हमारे शरीर में यह उपस्थित होते हैं, पदार्थ के तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तो किस तरह उपस्थित होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा दांत है, ये जो दांत जो हमारे ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं, और उसके बाद जो हमारा हड्डियां होती है, वे ठोस के रूप में उपस्थित होती है, और जो रक्त होती है वे द्रव्य के रूप में उपस्थित होती है। और जो हमें ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन हम अपनी श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं, वे ऑक्सीजन गैस के रूप में मौजूद होती है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो तीनों पदार्थ होते हैं, वे हमारे शरीर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और देखिए, हमने कहा था कि जो ठोस होते हैं उसको जहां रख दिया जाए, कहाँ कहाँ उसका क्या कर लेती है, कि उसके जगह को क्या कर लेती है, छेक लेती है। और जो द्रव्य होते हैं वे क्या होते हैं, इसको जिस पात्र में रखिएगा ना, उसी पात्र को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जिस बर्तन में इसको रखते हैं, उसी बर्तन को यह आकार को धारण कर लेती है। और यह क्या होती है, यह कि जो द्रव होती है, तो देखिए, जल, पेट्रोल एवं किरोसिन तेल इत्यादि, ये सारे क्या होते हैं, ये मुख्यतः द्रव्य के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो जो द्रव होते हैं, तो ये जो द्रव होते हैं, जो यह द्रव है, तो यह द्रव्य क्या होते हैं, प्रवाहित अवस्था में होते हैं, यानी कि यह बहती हुई अवस्था में होते हैं। यहाँ इसको किसी जगह पे गिरा दिया जाए तो यह क्या होती है, एक दूसरे पे पिछलने लगती है, बहने लगती है। तो इसीलिए हम कहते हैं, यदि इस प्रकार के प्रवाहित अवस्था यानी कि बहने की गुण जिसमें पाया जाती है, उस वह साधारणतः हमारे पदार्थ के द्रव्य के अंतर्गत में आ जाती है। और जो गैस होती है, देखिए, ये जो गैस होते हैं ना, यह गैस यानी कि जो गैस होते हैं, जो गैस को तो हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, किंतु देख नहीं सकते हैं, वही क्या कहलाती है, तो गैस। देखिए, जो कि ऑक्सीजन ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि सारे क्या है, गैस है। ये गैस को हम देख नहीं सकते, बल्कि इसका क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यह सारी, ये तो क्या होती है, गैस होती है। तो जरा इसकी बात कर लीजिए। जो ठोस होते हैं ना,
उसके जो क्या होते हैं, जो ठोस होते हैं, वे ठोस होते हैं, उसका क्या होते हैं, जो अंतरानुकर्षण बल होते हैं, वे काफी एक दूसरे को क्या किए हुए रहते हैं, मतलब यह एक दूसरे को आकर्षित करते रहती है, मतलब इतनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहती है कि वह क्या कर सकती है, यह एक दूसरे पे फिसल ही नहीं सकती है। इसीलिए देखिए, आप जो यह देख रहे हैं ना, यह ठोस का चित्र है, यानी ठोस के जो 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 ठोस होते हैं, वे ठोस के को जो ठोस होते हैं कुछ इसी प्रकार के होते हैं। और देखिए, इसके जो ये जो देखिए, ये जो द्रव होते हैं, ये क्या होते हैं, ये द्रव है, मतलब इसका जो रिक्त स्थान भी होते हैं बहुत होते हैं, और इसमें रिक्त स्थान क्या होते हैं, कम, यानी कम होते हैं, यानी कि होते, समझिए कि इसमें रिक्त स्थान कम न की मात्रा में होती है। और ये जो होते हैं, जो ये होते हैं, इसमें रिक्त स्थान काफी पाया जाता है, किसमें, द्रव्य में। और यह क्या होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से इतने दूरी पे रहते हैं, और इसमें जो अंतरानुकर्षण बल होते हैं कम होते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे पे फिसलते रहते हैं। और जो गैस देखिए, यह क्या होते हैं, मतलब इतने दूरी पे होते हैं ना, कि मतलब ये एक दूसरे के क्या करते हैं, गमन करते रहती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, इधर उधर भागते रहती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि गैस है। या ठोस, द्रव और या गैस के क्या दिखाया, मतलब इसमें क्या होते हैं कि इससे ठोस के अपेक्षा इसमें थोड़ा कम, और इसमें क्या होते हैं, काफी बहुत अत्यधिक क्या होते हैं, स्थान होते हैं, जिसके लिए क्या होते हैं, जिसकी वजह से यह सारे गुणों में, एक ही पदार्थ में सारे गुणों विद्यमान होती है। तो देखिए, कोई कोई ऐसा भी पदार्थ होता है, जो देखिए ठोस जो होता है ना, वो केवल एक ही पदार्थ में अस्तित्व रखती है, यानी कि जो ठोस होता है वे केवल ठोस में ही उपस्थित हो सकता है, और जो केवल ठोस में ही उपस्थित हो सकता है, किंतु जो द्रव होते हैं वे ठोस यदि तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में भी पाया जाता है। देखिए, एक द्रव है तो उसको क्या कीजिए, यानी कि जो द्रव है, यानी कि जो जल है, तो जल जल द्रव की अवस्था में होती है, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होती है, गैस बन के वाष्पित हो जाती है, गैस बन के मतलब उड़ जाती है, और जो यदि वाष्पित हो जाती है, और ये इसी जल को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले कर दिया जाए, तो यह एक बर्फ के रूप में जम जाती है, और यह बर्फ ठोस की अवस्था में होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि द्रव होती है, वह तीनों अवस्था में पाई जा सकती है, और जो यदि यदि तीनों अवस्था में जो द्रव हो, यदि जो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, तो देखिए बर्फ एक तरह की ठोस होते हैं, तो ठोस को भी हम क्या कर सकते हैं, द्रव की अवस्था में बदल सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।